दोस्तों, अब तुम्हारा दिल टूटने वाला है। एक बड़ा धोखा होने जा रहा है। जी हां, दर्द के आंसू आपकी आंखों में कोई इंसान देखना चाहता है, और इनकी सच्चाई जब अपने कानों पर सुनोगे तो इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। जल्दी दूरियां बना लो। न जाने किस वर्षों का आपसे बदला ले रहा है। दोस्तों, आपकी किस्मत में अब एक इल्जाम लगने वाला है। चारों तरफ के लोग भी आपको दोषी ठहराने वाले हैं। इसलिए आज समय से पहले ही आपको सावधान रहना पड़ेगा, वरना इतनी बुरी घटना होगी जो कि आपके जीवन काल में कभी नहीं होता था। दोस्तों, आपका भी गजब का कर्म है। बड़ी जल्दी आप सभी के बातों को यकीन कर लेते हो, किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं रखते हो, और हमेशा हर एक इंसान आपके ही साथ इतना गलत करते हैं, परंतु आप उन सभी के परेशानी को झेल रहे हो। भगवान से एक बार भी आपने अपने हालात के बारे में नहीं सुनाया है। आप हद से ज्यादा हिम्मत रखते हो, और यही तुम्हारा किस्मत की ताकत अब बवाल मचाने वाला है। हमारे माता रानी जी आपकी कुंडली पर कुछ ऐसा चीज देख लिए हैं जिससे एकदम मन से मुस्कुरा दिए हैं, जिस कारण से तुम्हारे जिंदगी में अब 5 गुड न्यूज की खुशखबरी आने वाला है। तुम्हारा पूरा घर दौलत, सुख और खुशियों से भर जाएगा। पूरा परिवार ही नाचते नाचते थक जाएगा। जल्दी से स्वागत कर लो। माता रानी जी अपनी आशीर्वाद आपके घर के आंगन में भरने वाले हैं। दोस्तों, अब हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। इतने आपके मनोकामनाएं पूर्ण होंगे जितना शायद आप जन्मों तक नहीं सोचे होंगे, और यह घटना इस पूरे दुनिया का सबसे ही चमत्कारिक लीला दिखाने वाला है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप इतने दुश्मन से लगाव क्यों रखते हो। लोगों के बारे में जानकर भी आप उनसे प्रेम करते हो, और इन सभी के पीछे एक बड़ा ही राज छुपा है, जिनका आज हम सच्चाई भी बताएंगे। देखिए, इस राशि के हर एक जातक अपने घर परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जो इच्छा आपके परिवार के सदस्य मांगते हैं, वह सभी चीज आप पूरा करते हुए आ रहे हो। चाहे आपके सपने भी अधूरे हैं, लेकिन आज तक आप भी किसी के सामने अपनी इज्जत को डूबने नहीं दिए हैं, और ना ही दोस्तों किसी के सामने हाथ भी जोड़ते हो। लेकिन यह बात भी सत्य है कि परमात्मा से आपका नसीब और भाग्य दोनों ही मिला है। बहुत ही आश्चर्य होने की बात है कि आप स्वयं ईश्वर का दर्शन किए हो, अनजाने में ही सही, लेकिन आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन चुका है। इस कलयुग में बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में लालच और घमंड नहीं रहता है, और ना ही उन्हें उतना पैसों से प्यार होता है, बल्कि वह सिर्फ ऊपर वाले पर सब कुछ छोड़ देते हैं, और उन्हें पता होता है कि हमें कभी भी ईश्वर कुछ चीज के लिए तरसने नहीं देगा। और दोस्तों, अब मैं भी आपके सामने इतना ही कहूंगा कि जो आप करते हो और इनसे आपको लाभ भी मिलता है, पर गांव मोहल्ले समाज के इंसान तुम्हारी बुराई करते हैं। आप जहां जाते हो वहीं पर इग्नोर करते हैं, तो उनके बातों को आपको नहीं मानना है, क्योंकि हमें संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर अगर आपने भी जिंदगी के रास्ते बदल लिए तो बड़ी जोर से धोखा मिल जाएगा। और दोस्तों, यह घटना आपको अकेला छोड़कर चली जाएगी। सभी जगह दर दर के ठोकर भी खाने पड़ जाएंगे, इसलिए अपने आप को संभल कर रहना पड़ेगा। बाकी जो भी अनर्थ होने वाले हैं वह तो हमारे माता रानी और माता भवानी जी निवारण करेंगे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि एक साथ 2 मां तुम्हारे कुंडली पर मायावती शक्तियों का निर्माण करने जा रहे हैं, और इन्हें कोई हल्के में मत लेना। अब तो आपको भी सरप्राइज मिलने वाला है। दोस्तों, तुम्हारा नसीब ही उस दिशाओं में पलट जाएगा जहां आपके सपने पूरे नहीं हो रहे थे। मान लेना कि आप जो करना चाहोगे वह बड़ी आसानी से सफल हो जाएगा, और जो प्रयास आपका असमर्थ हो गया था वह भी अब नया बनने वाला है। बहुत अच्छे किस्म के आप इंसान हैं, जो कि हमारे माता रानी ने ऐसा आपकी कुंडली पर चमत्कार दिखाया है। दोस्तों, किसी की आखिर क्या औकात जो आपका बाल भी बांका कर ले। कौन कहता है कि आप अकेला हो? आपके साथ हमेशा 33 कोटि देवी देवताएं खड़े रहते हैं। मुसीबत हो चाहे घर में खुशियां हो, सभी में साथ देते हैं। और दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप अपने दुश्मनों के घर में हंसने वाले हैं। कुछ ऐसी हरकत उनके जीवन से सामने आएगा जिन पर यह पूरी दुनिया बदनामी करेगी, और आपके आंसू का भी फल मिलने वाला है। एक ना एक दिन तो यह होना ही था। आज दोस्तों में कुंडली के जरिए उस विषय पर बात करेंगे जिन्हें आज तक आप सुने नहीं होंगे। इसलिए हम आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर बार बार विनती करते हैं कि ऐसा वीडियो सबके पास नहीं आता। अगर आपके पास गया है तो चुपचाप और एकांत में होकर इन जानकारी को शुरू से लेकर
लास्ट तक सुनना पड़ेगा। और दोस्तों, दीवारों के भी कान होते हैं, तो थोड़ा बचकर रहना होगा। इनकी एक भी भनक किसी को लगने ना देना है। आप तो जानते हो कि ऐसा वीडियो तैयार करके और बड़ी मेहनत से हम बनाकर आपके सामने लाते हैं, तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है। और फिर भी जो मां भवानी और माता रानी जी के सबसे बड़े भक्त होंगे, तो वह अवश्य ही यह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता रानी, जय मां भवानी जी का जय जयकारा कई बार लगा देंगे। दोस्तों, आपका ध्यान खर्च नहीं होगा, बल्कि एक शुभ काम अपने हाथों से कर देना। सारी गलतियां आपकी माफ हो जाएगी। और जो हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि आने वाला हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब जानकारी को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में आपकी हालत आपकी सोच बदल सकती है, और आपकी सोच ही आपकी हालत बदल देती है। जिस तरह से जीवन में आप सोच रखोगे दोस्तों, आप अपने जीवन में कुछ ऐसा ही पाओगे। अच्छे सोच रखेंगे तो जीवन में अच्छे हालात आपको मिलेंगे, अच्छे सोच के साथ। अगर आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, तो हमेशा आप लोग सुखी जीवन को प्राप्त करोगे। मित्रों, हमारे जीवन के बुरे हालात को हम ही उन्हें दूर कर सकते हैं, और उन्हें दूर करने के लिए हमें जीवन में मेहनत करना पड़ेगा। एवं मित्रों, अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ाना है, तभी हम जीवन में अपने रास्ते में कामयाब हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए हमेशा सोच को इतना अच्छे रखो कि लोग आपको कितना ही कुछ भड़काने का कोशिश करें, लेकिन आपको भड़कना नहीं है। जी हां दोस्तों, बता दे कि कामयाबी तक जाने वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते हैं। हमें रास्ते चलते समय कई प्रकार की समस्या, मुसीबत से गुजरना पड़ता है, तभी हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, अगर हम पहले ही अपने रास्ते में थोड़ी थोड़ी परेशानियां के कारण जीवन में हार मान जाएंगे, तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। जी हां दोस्तों, बता दे कि कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं, लेकिन उनसे पहले हमें अपने रास्ते में कई सारे मुसीबत भी झेलना पड़ता है। तो अपने जीवन में हमेशा हर एक परिस्थिति का ध्यान रखकर जीवन में आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि दोस्तों, आप जितना ही हर परिस्थिति को समय समय के साथ आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, वह भी आपके लिए उतना ही सफलता के करीब तक पहुंचाएगी। जी हां दोस्तों, तो गुरु जी के इस ज्ञान को हमेशा ध्यान में रखना और जीवन में हर एक परिस्थिति के साथ चलना ही आपके लिए बेहतर रहेंगे। दोस्तों, अपने सोच को कभी भी नेगेटिव नहीं होने देना। जितना ही आप लोग सकारात्मक सोच रखेंगे, उतना ही आपके जीवन में हमेशा सकारात्मक सफलता ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, और जीवन में हमेशा सकारात्मक होगा, तो इस ज्ञान को ध्यान में जरूर रखना दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि आने वाले इन्हें 2 दिनों के भीतर आप सभी का कुछ ऐसा कार्य माता रानी की कृपा से पूरा होने वाला है। दोस्तों, जो कार्य आपका बरसों से कहीं पर भी रुका हुआ था, जिस कार्य को आप दीर्घकालीन समय से पूरा करने का प्रयास करे थे, बहुत दिनों से जिस काम में आप लोग मेहनत कर रहे थे, जिस काम में आप लोग रात दिन एक कर दिए थे, तो मित्रों, उस मेहनत का फल आप सभी को माता रानी जी इन 2 दिनों के भीतर देने वाले हैं। और आपका वह सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस समय पूरा होते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखकर आप सभी का मन खुशी से गदगद हो जाएंगे। मित्रों, आप सभी लोग इस समय खुशी से नाचे लगोगे। माता रानी जी की आशीर्वाद से आपके मन की बहुत बड़ी मुरादें आज पूरी होने से आप लोग माता रानी के देव दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, और परिवार में खुशियों का माहौल भी बना रहेगा दोस्तों। क्योंकि अगर कोई भी परिवार के सदस्यों में कुछ बड़ी शुभ संदेश मिलता है, तो पूरे परिवार में खुशियां भर जाते हैं। परिवार का हर एक सदस्य बहुत खुश नजर आते हैं, और इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। माता रानी की कृपा से इस समय आप सभी का सबसे बड़ा मनोकामना पूरा होने वाला है, और जिस मनोकामना को पूरा होते हुए देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन और विश्वास नहीं होगी दोस्तों। कभी आप लोग सोच नहीं होंगे कि कुछ इस तरह से हमारे जीवन में भी हो सकता है। वही दोस्तों, इस समय आपके घर परिवार से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान भी आप लोगों को मिलने जा रहा है। दोस्तों, कोई समस्या आपके घर परिवार में काफी दिनों से चल रहे थे, किसी समस्या के कारण सभी लोग काफी परेशान थे, तो वह समस्या का समाधान इस समय होता हुआ दिखाई देंगे। दोस्तों, समस्या इस समय जीवन से दूर होंगे वह,
जिससे परिवार में खुशियां दोगुनी बढ़ जाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी का दिक्कत आप सभी के जीवन में चल रहा था, किसी भी विवाद को लेकर कानूनी मसले का सामना आप लोग कर रहे थे, किसी प्रकार की जायदाद संपत्ति को लेकर आपका कोई भी मुकदमा चल रहा था, तो वह सब कुछ इस समय दूर होते हुए नजर आएंगे और जो फैसला इस समय आएगा वह आपका हक में होने वाला है। आपके ही फैसले के अनुसार वही होगा। आप जिस तरह से सोच रहे थे दोस्तों, कुछ वैसा ही होने वाला है। इस समय माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के हर एक नकारात्मक चीज दूर होने वाले हैं। आपके सर के ऊपर जो भी परेशानी का बोझ बना हुआ था, तो अब वह हर एक समस्या दूर होगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चेहरे की जो खुशियां जी चिंता के कारण गायब हो गई थीं, तो वह सारी चिंता आज माता रानी जी दूर करेंगे और आप सभी के पूरे परिवार में आज खुशियों का माहौल देखने को मिलेंगे। परिवार का हर एक सदस्य दोस्तों बहुत खुश भी नजर आएंगे और इस समय अपने परिवार के आप लोग हर एक क्षेत्र में साथी भी बनकर आगे बढ़ेंगे, उनका साथ भी देंगे। वही दोस्तों, नौकरी के मामले में या 2 दिनों का समय बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ दिन होने वाला है। मित्रों, अगर कोई भी जातक नौकरी को प्राप्त करने के लिए इस समय कदम बढ़ाएंगे तो आपका वह कदम सफल होगा। इस समय किसी भी क्षेत्र में आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका यह इंटरव्यू सफल हो सकता है। आपको इस समय जॉब लगने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस समय आपके बेहतरीन परिणाम मिलने वाला है। मित्रों, इस समय जो भी जातक अपने जीवन काल में नौकरी के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रयास करेंगे, किसी प्रकार की नौकरी के लिए इस समय आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो वह प्रयास आपका सफल होंगे और वहां से आपको अच्छे और शुभ संदेश की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं जो जातक पहले से किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत बड़ा प्रमोशन मिल सकता है। जी हां दोस्तों, और जिस प्रमोशन के कारण आप सभी का मन भी बहुत खुशी से गदगद हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने कामों में अपनी चालाकी की तो आपकी समस्या भी हो सकती है। तो इस समय इस बात का आप सभी को ध्यान भी रखना होगा कि नौकरी के क्षेत्र में कार्य किसी भी प्रकार के करते दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको अपने ही जीवन काल में अपनी ही गलतियों के कारण कुछ बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वही मित्रों, किसी नए काम में आप सोच समझकर इस समय हाथ बढ़ाया नहीं, तो जल्दबाजी में अगर आप लोग कोई भी इस समय कदम को आगे बढ़ाएंगे तो वह आपके लिए नुकसान हो सकता है और आपको ही काफी अधिक समस्या झेलनी पड़ेगी। आपको उसमें हानि भी हो सकती है। और इस समय व्यवसाय में कुछ दिक्कतें अगर आ रही थीं, तो वह दिक्कत भी माता रानी की कृपा से पूरी तरह से दूर होगी और आप लोग इस समय अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस कारोबार में काफी अच्छी लाभ कमाने वाली हो और काफी आपका समय अपने व्यवसाय को आगे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको अधिक लाभ होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। आपका कोई काम बिगड़ा था तो वह भी इस समय अच्छी स्थिति में दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, राजनीति में आपको थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके पीछे कुछ आपके गुप्त शत्रु हैं जो आपके अंदर ही अंदर से सांप की तरह डंक मार रहे हैं। आपको नीचे भी गिरने का प्रयास करेंगे, आपके सामने बड़ी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको आगे करके पीछे से आपको धकेल भी सकते हैं। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है और राजनीति में आपको थोड़ा सोच समझकर इस समय कोई भी कदम बढ़ाना है। किसी नए काम की शुरुआत आप लोग इस समय सोच समझकर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी दूसरे के मामले में आप इस समय बेवजह ना बोले और बेवजह ना पड़े, नहीं तो आपको पछताना भी पड़ेगा। विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ किसी भी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं और जो उनके लिए एक अच्छे लाभ प्राप्ति का कारण भी बन सकती है। और वही दोस्तों, इस समय आप लोग अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा प्लान करने वाले हैं, लेकिन इस बात का आप सभी को इस समय ध्यान यह भी रखना है कि आप अपने जीवन काल में अपने भविष्य के लिए आपका क्या बड़ा प्लान है, आप अपने जीवन काल में क्या चाहते हैं, आपके गुप्त योजना क्या है। दोस्तों, अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातों को लोगों के सामने उजागर करने से बिल्कुल ही आपको बचाना है। जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, आपका सपना क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या योजना बनाते हैं, आपका गोल क्या है। दोस्तों, ऐसी बातें किसी के सामने कभी भी नहीं उजागर करनी है, क्योंकि दोस्तों
हमारे अपने ही लोग दुश्मन भी बन जाते हैं। और अगर आप इस समय लोगों को अपनी जीवन के कुछ गुप्त योजनाएं के बारे में बताएंगे तो दोस्तों, वही लोग आपके लिए इस समय कोई गलत कदम उठा सकते हैं, आपके जीवन में सफल होने से रोक सकते हैं। तो इन 2 दिनों के भीतर इस बात का भी आप सभी को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपका धन धान्य में इस समय काफी अच्छी वृद्धि भी होने वाला है, क्योंकि माता रानी की विशेष कृपा रहने से आप सभी को अपने धन में वृद्धि की प्राप्ति होगी। आपका धन इस समय उच्च स्तर में आपको प्राप्त होने वाला है, और जिस कारण से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आ सकती है। आर्थिक समस्याओं से आपको इस समय कुछ हद तक दूर दिखाई देंगे। दोस्तों, जीवन में अगर हमें धन की प्राप्ति होती है तो हम अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं से धीरे धीरे मुक्त भी हो जाते हैं, और आपके जीवन काल में कुछ ऐसा ही स्थितियां अब से उत्पन्न होने वाली हैं। जीवन साथी को लेकर आप किसी डेट पर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आपने यदि जीवन साथी से कोई बात छुपा कर रखी थी तो वह उनके सामने उजागर हो सकती है, और आपको अपने सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा। कैसे नए काम में आप इस समय सोच समझकर हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसमें कुछ समस्या भी आ सकती है, और कुछ लोग आपको अपने कामों में रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो इन 2 दिनों के भीतर आपको अपने जीवन काल में हर एक छोटी एवं बड़ी बात का विशेष ध्यान रखने की बहुत जरूरत भी रहेगी। वही दोस्तों, प्रॉपर्टी को लेकर आपकी अगर कुछ समस्या चल रही थी तो ऐसे कुछ दिक्कत ब्याज कई हद तक दूर होने वाला है। दोस्तों, संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपको इस समय कोई टेंशन बनी रहेगी। इसके लिए आप कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं। आपकी संतान के स्वास्थ्य में कुछ इस समय दिक्कत होने से थोड़ा परेशान भी दिखाई देंगे। आपको अपने बिजनेस में कुछ योजनाओं के पूरा करने में भी समस्या आएगी। वह जिस समस्या को आपको धीरे धीरे दूर करना है दोस्तों, समस्या में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। बस धीरे धीरे उस समस्या का समाधान करते रहना है और जीवन में अपनी योजनाओं को सफल बनाना है। जी हां दोस्तों, और वही इन 2 दिनों के भीतर आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखना होगा, क्योंकि इस समय आपकी बात से काम बनेगी, आपकी बात से ही काम बिगड़ेगी। आप जिस तरह लोगों के सामने अपनी बात का प्रदर्शन करेंगे दोस्तों, आपके लिए कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी। अच्छे वाणी के साथ इस समय लोगों के सामने बातचीत करेंगे तो आपको लाभ होंगे। अगर दोस्तों आप किसी को इस समय बुरा भला कहेंगे या फिर मित्रों किसी को आप कुछ ऐसे भी गलत बातें बोलेंगे जिससे दोस्तों लोगों को आपकी बात बुरा लगे, तो इसे दोस्तों आपको ही अपने जीवन में नुकसान होगा और आप अपनी ही गलत बातों के कारण आपको पछताना भी पड़ेगा। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर बहुत ही मधुरता और प्रेम भाव रखती है। बहुत ही संयम के साथ लोगों के साथ बातचीत करते रहना है, जो आपके लिए काफी बेहतर भी रहेगा। और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो, क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही 1 दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो। अस्थायी रूप से यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हाँ, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है। दोष है इस गद्दार का जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा।
कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो, और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है, कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है, आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है। होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोचकर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं,
तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए? तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांटकर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना। अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो, तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है, तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं।
लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर यह खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे पांचवें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चैन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे। लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में यह विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यह सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है,
द्वार पर कोई गरीब आ रहा है, उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा? तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। पूरे 612 सालों के बाद राहु आपकी राशि के तीसरे भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, चाहे दुश्मन एडी चोटी का जोड़ लगा ले या शनि आपको आगे बढ़ने से रोके या दोस्तों बुरी शक्ति आपको बढ़ने से रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब राहु आपके राशि के तीसरे भाव में है। तो दोस्तों, यह बड़ी बड़ी खुशियां मिलने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यह भविष्यवाणी दोस्तों आज जो मैं करूंगा वह हर हाल में सच होकर रहेगी। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों, 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है। दोस्तों, जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र कड़वाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन हैं? तो दोस्तों आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी।
दोस्तों ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है दोस्तों। कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है दोस्तों। आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन, जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है, और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है दोस्तों। अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जोश शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है, और शुक्र जिस भी घर में होगा उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा, आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं।
अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों, कहीं से अचानक से, जी हां, कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों। और आप केवल उसी विपदा, उसी दोस्तों घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यहां मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप दोस्तों कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी, और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तक तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अब क्या गलत कार्य नहीं करना है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में पढ़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। साथ ही दोस्तों, आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है। अपना चयन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों, ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, और ये सब चीजें दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी दोस्तों। बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा लेगा, उसको रात्रि में चैन की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास, और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है, यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गवाया है। जी हां, केवल धन गवाया है, लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इन दिनों ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपको केवल चुप रहकर अपने काम, अपने धंधे पर ध्यान देना है। घर परिवार में खुश रहना है। ज्यादा जितना बोलोगे उतना आपके जीवन में गलत होने के योग्य हैं। जितने मुंह से शब्द,
उतना ही आपके जीवन में गलत होने के योग्य होंगे। इसलिए मौन हो जाओ दोस्तों, मौन हो जाओ और अपना काम करते रहो। जब आप मौन हो जाएंगे तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख भी पाएंगे। इंसान जब केवल बोलता रहता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसे ना ही कुछ सुनाई देता है। वह केवल अपने में मस्त रहता है। लेकिन जितना कम बोलोगे और जितना करने पर ध्यान दोगे उतना अच्छा है। देखिए, जो मिल रहा है तुम्हें, जो अभी तुमको मिल रहा है, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें देने वाला बखूबी जानता है दोस्तों। हाँ, देखे दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आने वाला जो यह समय है, यह समय केवल आपसे एक चीज की मांग कर रहा है और वह यह है कि सब्र करो। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपका कार्य सही समय पर पूरा नहीं हो रहा है तो उसके लिए सब्र करो। सब्र करना ही आपके पास एक अच्छी चीज है। अगर सब्र करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हो। क्योंकि जल्दीबाजी में दोस्तों आने वाले समय में आपके सारे काम बिगड़ेंगे। जल्दीबाजी में कुछ हाथ नहीं लगना है। जो करना है ध्यान से करो, धीरे से करो। भले ही 1 दिन का 2 दिन लग जाए, 1 महीने का 2 महीना लग जाए, 6 महीने के साल लग जाए, लेकिन जो भी करो स्थायी रूप से करो। अस्थायी रूप से यानी कि कच्चा पक्का कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है खुद को लगे कि हां, यह जो मैं करूंगा इससे 100% रिजल्ट मिलने ही मिलने, तो वैसा करो दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, कभी कभी होता क्या है कि हम अपने दिमाग से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका दिमाग चाहे तो आप दोस्तों राजा बन सकते हैं, और अगर आपका दिमाग ही चाहे तो आपको भिखारी बना सकता है। इसलिए आपको अपने दिमाग पर काबू करना है। आएंगे कि कहां कहां से आपको सफलताएं प्राप्त होगी, किन किन चीजों से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार धन की प्राप्ति होगी, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके लिए बहुत अच्छे सुनहरे मौके लेकर आ रहे हैं, और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी भी आपके पर मेहरबान। दोस्तों, जब एक साथ 2 बड़े देवता किसी के ऊपर मेहरबान हो तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ 2 बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है और चमत्कार होने वाला है। जहां एक सिर्फ आपको अपने किस्मत का साथ मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर का भी साथ मिलेगा। जी हां, दोनों तरफ आपके लिए खुशखबरी है। अब आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। इसीलिए हमने कहा